मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। असम में चराईदेव मोइदम को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। असम में चराईदेव मोइदम, जो अहोम राजवंश के शाही कब्रिस्तान हैं, को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इससे पूर्वी असम में शिवसागर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित इस राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है। मोइदम क्या है? मोइदम टीले होते हैं जो अहोम राजाओं की कब्रों पर बनाए गए मिट्टी के टीले होते हैं। अहोम शाही परिवार के मोइदम चराईदेव में हैं, लेकिन आप पूरे पूर्वी असम में उनके जैसे अन्य भवन पा सकते हैं। प्रत्येक मोइदम में आमतौर पर एक तिजोरी होती है जिसके अंदर कमरे होते हैं। शीर्ष पर एक अर्धगोलाकार टीला होता है और एक टॉवर होता है जिसे चाउचाली कहा जाता है, जो 8 तरफा दीवार से घिरा होता है। अहोम, जो ताई लोगों से संबंधित थे, ने जलाने के बजाय दफनाना चुना, जो हिंदू रीति रिवाजों से अलग है। उनके अनूठे दफन अनुष्ठान, जो पुरानी मिस्र की प्रथाओं पर आधारित थे, का मतलब था कि इन मोइदम में अक्सर केवल मृतकों के अलावा और भी बहुत कुछ होता था। वे परलोक के लिए भी सामान रखते थे, नौकर, जानवर और यहाँ तक कि पत्नियां भी। चराईदेव का महत्व। चराईदेव, जिसका नाम ताई अहोम शब्दों से आया है, जिसका अर्थ है पहाड़ी पर चमकता हुआ शहर, अहोम साम्राज्य की पहली राजधानी थी, जिसे राजा सुकफा ने 1253 ई में स्थापित किया था। यह एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र बना रहा और आज भी यह बहुत सारे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों वाला स्थान है। पर्यटन और संरक्षण। आज भी पर्यटकों के बीच मोइदाम लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें से कई की हालत खराब है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 150 से ज्यादा मोइदाम में से सिर्फ 30 की सुरक्षा करता है। लोग जानते हैं कि चराईदेव मोइदाम समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे आकार और वहां दफन लोगों की संख्या के मामले में अन्य समान कब्रस्थलों से अलग हैं। असम की संस्कृति हमेशा अहोम साम्राज्य से जुड़ी रहेगी, जिसने 1228 से 1826 ई तक लंबे समय तक शासन किया। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं कि वे अपनी सरकार कितनी अच्छी तरह चलाते हैं और उनकी सेना कितनी मजबूत है, खासकर विदेशी हमलों से लड़ते समय। लचित बोरफुकन जैसे लोगों को सम्मानित करना यह दर्शाता है कि आधुनिक भारतीय संस्कृति में उनका कितना महत्व है, विशेषकर तब जब राष्ट्रवाद बढ़ रहा है।